हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज की प्रार्थना में शामिल हो जाइए, परमेश्वर की उपस्थिति में आइए, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है और अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। बोलो आमीन। हालेलुया। क्या आज आप अपनी जिंदगी को लेकर परेशान हैं? बहुत ज्यादा आप निराशा में हैं और आपके लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा है और आप डरे डरे से रहते हैं, आपको घबराहट होती है, आपका बीपी हाई और लो हो जाता है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। बहुत तो ऐसे जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। हालेलुया। बहुत लोगों के जीवन में इस समय का जो समय है वो ऊपर और नीचे जा रहा है, कुछ चीजें कंट्रोल में नहीं हो पा रही है और आप परेशान हैं कि क्यों सब कुछ कंट्रोल में नहीं हो पा रहा, क्यों मुझसे सब कुछ भागता जा रहे हैं, निकलता जा रहा है, क्यों सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। आज कितने लोगों के जीवनों में ऐसी चीजें हो रही हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो आज की जो वचन है हालेलुया आपके लिए है। जब आज के वचन को सुनेंगे शुरू से लेकर आखिरी तक, आप परमेश्वर में बढ़ते चले जाएंगे। आपको आपका सॉल्यूशन मिलेगा आज की वचन और प्रार्थना में, और सब कुछ बेस्ट होने वाला आपके जीवन में। इसलिए अब चिंता ना करें, अब निराश ना रहें। हालेलुया, क्योंकि आपका सॉल्यूशन आ गया है। बोलो आमीन। बोलो मैं न डरूंगा। बोलो मैं न डरूंगी। बोलो यीशु परमेश्वर मेरे साथ है। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जो लोग आज इस समय में बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है, लाचार है, और आपको ऐसा हो रहा है कि मेरे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है और समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। और डरे हुए से, घबराए हुए से हैं और कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तो चिंता ना करें, प्रभु आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट करेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट करने जा रहा है। आपके लाइफ को फिर से परमेश्वर रिस्टोर करना जा रहा है। आपके परिवार ब्लेस्ड होगा, आपका सब कुछ आपके लाइफ में फिर से नया होगा, आशीष से भरा हुआ होगा। इसे चिंता ना करें, परमेश्वर के आगे समर्पण कर दीजिए। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आइए आज हम सुबह के समय में परमेश्वर के अद्भुत वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय और 39 वचन से पढ़ेंगे। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज हर एक विश्वासी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। हाँ या ना? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं, यही है कि वो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। नींद आती है प्रार्थना में, बोर लगता है प्रार्थना में, मन नहीं करता प्रार्थना में, टाइम नहीं मिला प्रार्थना के लिए, बहुत बिजी हूँ मैं अपने बिजनेस में बहुत बिजी हूँ, मैं अपने जॉब में बहुत बिजी हूँ, मैं अपने काम में बहुत बिजी हूँ, मैं अपने परिवार में बहुत बिजी हूँ, मुझे एक सेकंड के लिए भी टाइम नहीं मिलता, मैं बहुत बिजी हूँ। हालेलुया। पर कई लोगों की अलग प्रॉब्लम है, मुझे बहुत नींद आती है, मैं प्रार्थना करता हूँ तो मैं नींद से भर जाता हूँ और मैं सो जाती हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, नींद वाली भी एक स्पिरिट है जो क्या करती है, नींद दिलाती कि प्रार्थना नहीं करना चाहिए। ये शैतान को पता है कि यदि ये व्यक्ति प्रार्थना में आ जाएगा, अपने फॉर्म में आ जाएगा, प्रेयर के फॉर्म में, और अपना टाइम टेबल बना देगा प्रार्थना का, स्तुति का, धन्यवाद का, तो सब कुछ सही हो जाएगा। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से आप अपने जीवन को सेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और बेस्ट ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है?
सुबह की प्रार्थना का टाइम ठहराओ। सुबह की प्रार्थना जो 3 बजे आती है उसे जरूर सुनो और उसके बाद अपनी पर्सनल प्रेजिंग करो, धन्यवाद करो, स्तुति करो और उसके बाद अपने बाइबल पढ़ने का टाइम को निश्चय करो। हालेलुया। आप बोलते मैं पास टाइम नहीं सुबह करने का, तो जल्दी उठो और सब कुछ सेट करो। हर दिन परमेश्वर को टाइम दो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। उसी तरह से जो जॉब वाले हैं, यदि आपको टाइम मिलता है तो आप बाइबल पढ़ सकते हैं अपने जॉब प्लेस पर भी, यदि आपको टाइम मिलता है। अदरवाइज कोई बात नहीं, आप घर में आके कर सकते हैं। हालेलुया। और हर दिन फैमिली प्रेयर किया करें, ताकि हर दिन फैमिली प्रेयर के थ्रू सचमुच में एक बड़ी मर्सी, बहुत बड़ा फेवर परमेश्वर को उतरता है। हालेलुया। और हर दिन की प्रार्थना, नाइट प्रेयर को जरूर करें और जरूर सुने। हर दिन रूटीन में रखें और बाइबल पढ़ना ना छोड़ें। सोचो कि बाइबल आपकी एक दवाई है, ये आपके लिए मेडिसिन का काम करती है। आगे बुद्धि को खोलते, आपकी समझ को खोलते, आपको नेगेटिव होने से बचाती है बाइबल, परमेश्वर का वचन। इसलिए प्रार्थना करना जरूरी। शैतान को पता है यदि प्रार्थना में आ जाएगा, अपने फॉर्म में आ जाएगा, तो इनकी लाइफ में बड़ी बड़ी गवाहियां आनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है मसीह में प्रिय भाइयों बहनों? इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? हालेलुया। जब हम पढ़ते मत्ती रचित सुसमाचार में, हालेलुया 26 अध्याय में, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो कि वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे। और यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की थी? मर्जी के लिए। हालेलुया। पर जो उसके चेले थे, जो साथ साथ रहते थे, वो एक घड़ी भी जाग न सके। लिखा है, वचन में लिखा है, पढ़ेंगे 40 में। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हें शब्द में फिर से तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापी के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए आपको प्रार्थना करना जरूरी है। यीशु मसीह को पता था, हालेलुया, कि प्रार्थना करना इनके लिए कितना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आने वाले हैं और यीशु मसीह को ले जाएंगे और उसके बाद चेले अलग हो जाएंगे। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम प्रार्थना में स्थिर रहोगे तो फिर आपका मन निगेटिव नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि क्रूस की सजा थी और कोड़े पड़ने थे और सब जो वहां की रोमन सरकार थी सबको पकड़ पकड़ के लेके जा रही थी। इसलिए इनका मन निगेटिव ना हो जाए, इसलिए प्रभु से दूर ना हो जाए, पीछे ना हट जाए। तो क्या हुआ? ऐसा ही हुआ। हालेलुया। जब यीशु मसीह को ले जाया गया तो उसने कहा था कि प्रभु चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, चाहे मरना भी पड़े। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? तू मेरा इनकार करेगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह को लेकर जा रहे थे तो पतरस ने 3 बार इनकार किया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और यीशु मसीह को क्रूस की सजा दी गई। हालेलुया। उसे टॉम में रखा गया और उसके बाद क्या किया गया? हालेलुया। उसके बाद यीशु मसीह जी उठा। और उन दिनों के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग परमेश्वर से दूर हो गए, पीछे हट गए। बहुत सारे चेले लोगों का मन हट गया। फिर से पतरस उसी काम में लग गया जिस काम को छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिया था। फिर से उसी काम में लग गया, सबका मन इधर उधर हो गया। हालेलुया। कितने को समझ में आया? इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि प्रार्थना करते रहना। प्रार्थना करना इसलिए जरूरी है, हालेलुया, ताकि आप बचाए जाए। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। यदि आने वाले समय के लिए अभी से आप प्रार्थना करेंगे तो आप बचाए जाएंगे। बोलो आमीन। इसलिए हर दिन के लिए आपको प्रार्थना, जिस तरह से आप हर दिन खाना खाते हैं उसी तरह से आपको हर दिन क्या करना है? प्रार्थना करना जरूरी है। बाइबल को पढ़ना जरूरी है। आप कितने घंटे मोबाइल को देखते हो? क्या 1 घंटे भी आप वचन को नहीं पढ़ सकते? क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठ सकते? हालेलुया। आपने कितने घंटे मोबाइल को टाइम दिया? आज नोट करो और मुझे बताओ, लिखकर कमेंट्स करो कितने घंटे आज आपने कल मोबाइल को दिया था और कितने घंटे अपने बाइबल को पढ़ा, कितने शॉर्ट्स देखे, कितने आप इधर उधर की चीजों को देखे। आजकल तो लोग शॉर्ट्स ही देखते रहते हैं, हंसी और मजाक, हा हा ही वाले देखते रहते हैं और वो टाइम पास करते रहते हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु।
इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करते, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करते जिसका कोई मतलब भी नहीं है। और आप परमेश्वर ने पूछना है, ये सारे टाइम का हिसाब लेना है कि क्या मैंने तुझे टाइम नहीं दिया था। पर देख, परमेश्वर ने दिखाना आपको समय को कि देख तूने मोबाइल को कितना टाइम दिया, देख तूने उसको कितना टाइम दिया, पर तूने मुझे 1 सेकंड के लिए भी टाइम नहीं दिया। तूने बाइबल को टच भी नहीं किया, तूने वचन को पढ़ा भी नहीं, तूने प्रार्थना नहीं की, तूने घुटने नहीं टेके, तूने रात की प्रार्थना नहीं की, तूने दोपहर की प्रार्थना नहीं की, तूने सुबह की प्रार्थना नहीं की। मैंने ठहराया था हालेलुया अगुआ को तुम्हारे लिए सुबह की प्रार्थना करने के लिए, रात की प्रार्थना करने के लिए, पर तुमने कुछ भी उसमें सहयोग नहीं किया, प्रार्थना में शामिल नहीं हुए, लेकिन अपनी मन की मर्जी करते रहे, संसारिक बातों में चलते गए और इस तरह से धीरे धीरे क्या होते गए, परमेश्वर से दूर हो गए। मसीह में भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए अभी से परमेश्वर के निकट आ जाइए। यदि आपसे ज्यादा नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो और धीरे धीरे आपकी हैबिट बढ़ते जाएगी, धीरे धीरे बढ़ते जाए। हालेलुया। क्या होता है जब आप हर दिन प्रार्थना करते हैं, जब हर दिन प्रार्थना करते हैं तो सचमुच में आपको एंजल मिलते हैं, आपको स्वर्गदूत मिलते हैं और स्वर्गदूत ऐड होते चले जाते हैं, आपको जेट सिक्योरिटी मिलती है, वो बचाने के लिए उतर आते हैं हर दिन। जब यदि प्रार्थना का सुगंधदायक धूप जब परमेश्वर तक पहुंचता है, प्रेजिंग का धूप, वर्शिप का धूप, प्रार्थना का धूप परमेश्वर तक पहुंचता है, तो सचमुच में आपके लिए नई आशीषें आती है, गवाहियां आती हैं जो इतने सालों में नहीं हो पाया, फिर आप अद्भुत रीति से बड़ी गवाही को देखते हैं। बोलो आमीन। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आ जाइए, पीछे मत हटिए, पीछे ना मुड़िए, परमेश्वर के पास आ जाइए। वो आपको ब्लेस करना चाहता है, वो आशीष से भरपूर करना चाहता है और आपके जीवन में सब कुछ देना चाहता है। इसलिए आज से प्रार्थना में आ जाइए। आज आपको अपने लाइफ में सब कुछ कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है, भागता क्यों जा रहा है, सब कुछ सही क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए क्योंकि आपकी प्रेयर लाइफ कमी है, इसलिए कि आप अपनी मर्जी कर रहे हैं, इसलिए आप अपना टाइम परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हालेलुया आप नेगेटिव मन हो रहे हैं क्योंकि प्रार्थना नहीं करते, बाइबल को नहीं पढ़ते, आपका मन नेगेटिव हो जाता है, इसलिए प्रार्थना ही आपके साथ प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज से प्रार्थना में बैठ जाइए, प्रेजिंग कीजिए, वर्शिप से शुरू कीजिए। आपको समझ में नहीं आ रहा प्रार्थना कैसे करूं, वर्शिप से स्टार्ट कर दीजिए, प्रेजिंग कीजिए, हाले धन्यवाद कीजिए, ताली बजाइए, करते जाइए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, यीशु प्रभु तेरा धन्यवाद। और परमेश्वर से माफी मांगती, जबकि मन में क्या क्या बातें आ रही, गलत सलत आ रही है, उन बातों को डिलीट कीजिए। बोलो प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, ये चीजें मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। आपको खुद ब खुद प्रार्थना में पता चलता जाएगा कि आपके मन में क्या क्या बातें आ रही है, आपको क्या क्या चीजें रोक रही है, और प्रार्थना करते जाओ, परमेश्वर के आगे समर्पण करते जाओ। बोलो प्रभु मुझसे क्षमा करता हूँ, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, प्रभु मुझे पूरी से बदल दीजिए, मेरे हार्ट को ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, स्वच्छ कांच के समान बना दीजिए, मुझे निर्दोष बनाइए, मुझे निष्कलंक बनाइए, मुझे तेरे लायक बनाइए, मुझे तेरे योग्य बना दीजिए। परमेश्वर पिता मुझे बदल दीजिए। और इस तरह से प्रार्थना करेंगे, गवाही को लेंगे। बोलो आमीन। आगे सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती, जितने लोगों ने आज के वचन को सुना मैं ब्लेस्ड करती यीशु के नाम में। हमेशा बड़ी गवाही के साथ खड़ा करो। परमेश्वर पिता दया करो, दया करो, बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, दुष्ट आत्मा को डांट यीशु के सामर्थ्य नाम में, जिनके लाइफ में काम कर रहा है, जिनको प्रार्थना करने से रोक रहा है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। हालेलुया। रबकत्तो नमः शंतिरे लेबेगेतिरे लबगतिरे लबशंतिरे लबकत्ते नमः। ओ जीसस दया करो, दया करो, दया करो, दया करो यीशु के नाम में, दया करो परमेश्वर, दया करो परमेश्वर, दया करो परमेश्वर। हालेलुया। रबकत्तो नमः शंतिरे लेबेगेतिरे लबगतिरे। मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, इसी वक्त छोड़कर जाए, हर एक शैतानी एलिमेंट्स को मैं टारती, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, इसी वक्त आजाद हो जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, इसी वक्त शैतानी हथियार को मैं टाट यीशु के नाम में जाए। ओ रबकत्तो नमः शंतिरे लेबेगेतिरे लबगतिरे। जो आपको प्रार्थना करने से रोक रहा है, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबकत्तो नमः शंतिरे लेबेगेतिरे लबगतिरे लबशंतिरे लबगतिरे लेबेगेतिरे लबगतिरे। प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु सहायता करो, प्रभु यीशु मदद करो, प्रभु यीशु अनुग्रह दो, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। रबकत्तो नमः शंतिरे लबशंतिरे लेबेगेतिरे लबगतिरे लबगतिरे। ओ रबकत्तो नमः शंतिरे लबशंतिरे लेबेगेतिरे लेबेगेतिरे लबगतिरे। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, 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 छुए। इसी वक्त शैतान ताकतों को जहाँ पर अटैक कर रहा है, जो आपके लाइफ को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, होली गोस्ट फायर, फायर, फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं, हर एक शैतानी अधिकार को मैं ठाट यीशु के नाम में जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ प्रभु दया करो, छुड़ा लो परमेश्वर, छुड़ा लो परमेश्वर, दया करो, दया करो, दया करो।
और छुड़ाओ परमेश्वर पिता, अनुग्रह दो परमेश्वर, सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाए। इसी वक्त अपने हाथ को रखो जहाँ जहाँ दर्द है, इसी वक्त जो हड्डियों के दर्द रोग है, होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर फायर फायर, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, सिर दर्द, हेडेक, डिप्रेशन और जिनकी हाई बीपी लो बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा छुए 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 आजाद हो जाए, सर से लेके पांव तक चंगे और आजाद हो जाए। मैं दुष्ट आत्मा को ढांटती, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। त्याग करो परमेश्वर, छुड़ाओ परमेश्वर, मदद करो, सहायता करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आपके लिए कोई बात असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, बदल देने वाला परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। गवाही के साथ खड़ा करने वाला परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। महिमा से बनने वाला परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया रबकत्तो नमस्ते तेरे लिए कितने लबकती, हर एक इलाज बीमारी को मैं डांटती, छोड़कर जाए, हर एक दुष्ट आत्मा को डांट यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए जाए जाए। हर्निया की प्रॉब्लम, टीवी की बीमारी, सर्दी खांसी की प्रॉब्लम, फीवर, महारोग, हर एक इलाज बीमारी को मैं डांटती, बाय फायर गेट आउट। सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। जिनकी नसों में प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर फायर, परमेश्वर की आत्मा टच करे, नसों की प्रॉब्लम में चंगे हो जाए, गुप्त रोग गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबकत्तो नमस्ते प्रभु छुड़ा ली, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते प्रभु की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो। परमेश्वर दया करे, छुड़ाए यीशु के नाम में। जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा स्कूल में कॉलेज में, यीशु के नाम में रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे, जो बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा देना परमेश्वर, बेस्ट की घोषणा करती, बेस्ट रिजल्ट की घोषणा करती, गवाही की घोषणा करती हूँ। एक एक जनों को मैं ब्लेस करती हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद और सहायता करो, अनुग्रह दो, शांति दो, तसल्ली दो। हालेलुया, दया करो दया करो दया करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। मैं आपके काम को, बिजनेस को, जॉब को मैं ब्लेस करती हूँ, फाइनेंस को ब्लेस करती हूँ। आशीष की घोषणा करती, रुके काम बनने लगे, चलने लगे यीशु के नाम में। मैं सुपर ब्लेसिंग्स की घोषणा करती, गवाही की घोषणा करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है और परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया। धन्यवाद करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में कवर करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी पूरी और गवाही के साथ खड़ा कर दे यीशु अप्पा जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की तारीफ करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। जहां जहां जाते प्रभु जिनके साथ रहना, यीशु मसीह की लहू में कवर करती हूँ और बड़ी टेस्टमनी की घोषणा करती हूँ, सुरक्षा की घोषणा करती हूँ, अनुग्रह की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर उतरे और रास्ते खुल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर अनुग्रह दे और सामर्थ्य से परिपूर्ण कर और बड़ी गवाही के साथ घोषणा करती। परमेश्वर पिता आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। परमेश्वर अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे। परमेश्वर पिता सारे काम सुपर ब्लेस्ड होकर बदल जाए और आशीष की घोषणा करती। परमेश्वर पिता हर एक नशे की आत्मा छोड़कर जाए, व्यभिचार की आत्मा छोड़कर जाए, गलत बातों से आजाद हो जाए, नेगेटिव जो बात है कि मन में बार बार आ रही है आजाद हो जाए और बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर अनुग्रह देना। परमेश्वर पिता होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। परमेश्वर के सामर्थ्य को रिसीव करे। आपके घर को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में। जो कमी है दूर हो जाए और सब कुछ, सारी जरूरतों को पूरा करके देना। जो कमी है घटी है परमेश्वर, सारी जरूरतों को पूरा करके देना। रास्ते खुल जाए स्वर्ग से परमेश्वर, मसा का परमेश्वर ब्लेस कर, खोल दे परमेश्वर। आशीष का परम्पर, आशीष की वर्षा करो इनके घरों में, इनके जीवन में, इनके फाइनेंस में, इनके जॉब में यीशु के नाम में। जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीजों को बोने जा रहे प्रभु जी, रास्ते को खोल दे स्वर्ग से परम्पर, आशीष की वर्षा कीजिए और गवाही की घोषणा करते। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी पवित्रताई में चलने वाले होकर बदल जाए, अलगदायक जीवन जीने वाले होकर बदल जाए यीशु के नाम में। हर दिन परमेश्वर की मर्जी को पूरी करे, प्रार्थना में बने रहें, हर दिन अपनी आदतों को चेक करें और परमेश्वर में बदलते चले जाएं, उसके वचन को पूरा करते चले जाएं। परमेश्वर को और ज्यादा आत्मिक बनाएं और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते चले जाएं। प्रभु को निर्दोष और निष्कलंक बनाएं और परमेश्वर के आगमन के लिए हर दिन तैयार होते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। परमेश्वर अनुग्रह दे। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। अपने गवाही को देना ना भूलें, अपने भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए जरूर आप सीड को बोएं। जैसा कि आप जानते हैं, ईस्टर की मीटिंग के लिए, गुड फ्राइडे, पाम संडे की मीटिंग का जो राशन का बोझ उठाना चाहते हैं, आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बो सकते हैं। खुशी के साथ, आनंद के साथ आप बो सकते हैं, बट कुड़कुड़ा कर नहीं, रो धो कर नहीं, खुशी आनंद के साथ। परमेश्वर को आशीष दे। और जनरेटर के लिए भी अपने बीजों को बोना है। जिनको आत्मा अगुवाई कर रहे हैं कि हाँ परमेश्वर का आत्मा को अगुवाई कर रहा, तो बीजों को जरूर बोए। जब भी परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है तो हमें जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि प्रभु रास्ते को खोलना चाहता है, आपके जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहते हैं। हालेलुया।
जब आप परमेश्वर की सेवा के लिए आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बोझ को उठाते हैं, तो प्रभु आपके बोझ को उठाता है और गवाही के साथ खड़ा करता है। हालेलुया। और आप नोटिस किए जाते हैं। आमीन। हालेलुया। तो चर्च भवन की जमीन के लिए प्रार्थना लगातार करें। हालेलुया। और बीजों को जरूर बोएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसा कि आप जानते हैं, हर एक ईस्टर की मीटिंग है, तो अपने सभी लोग इस मीटिंग का हिस्सा बनना है। गुड फ्राइडे स्पेशल ले हैंड प्रेयर मीटिंग है और अनाइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप जरूर उस मीटिंग का हिस्सा बनना है। पाम संडे मीटिंग, आप अपनी खजूर के डाली के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में अपने हृदय में परमेश्वर को स्वागत करना है। हालेलुया। तैयारी कर लें। परमेश्वर आपके लाइफ में ब्लेस करने जा रहे हैं। जो कहते हैं कि क्या प्रभु मेरे साथ हैं, तो तैयारी कर ले परमेश्वर की उपस्थिति में बड़ी गवाही को लेने के लिए। बोलो आमीन। हालेलुया। आप अद्भुत गवाही को लेंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम और विजन को देखने वाले हैं। बोलो आमीन। ईस्टर मीटिंग के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर को आशीष करे और लगातार प्रभु में बढ़ते चले जाए। जैसा आप जानते हैं, आज के फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर है, इस मीटिंग का हिस्सा जरूर बनना है। और 12 तारीख को क्रूज की यात्रा है, तो उस मीटिंग का हिस्सा भी जरूर बनना है। और हालेलुया, उस क्रूज यात्रा का हिस्सा जरूर बने। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। प्रभु को आशीष करे, ऊंचा करे आप सभी लोगों को। जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।